गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आप सभी का पुनः मेरी इस कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, विगत दिनों मैंने आपको हाई स्कूल सामाजिक इकाई 4 में जो अध्याय 2 है, इकाई 4 जो है आर्थिक विकास की जानकारी जो हम दे रहे थे, उसमें अध्याय जो 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उसके बारे में मैं बता रहा था। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 आधारों पर मैंने देखा था पिछले दिनों। प्रथम जो पार्ट था उसमें आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से जो क्षेत्रक देखा था हमने, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया था। प्राथमिक क्षेत्र क्या होती है, द्वितीयक क्या होते हैं और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। जो दूसरा भाग था उसमें मैंने आपको दूसरे प्रकार से जो क्षेत्रक के बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें संगठन के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्रक इसके बारे में बताया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो तीसरा हिस्सा है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों को देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रक देख रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। स्टूडेंट, आर्थिक गतिविधियों को जो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति का मालिक कौन होता है। स्वामित्व किसका है? आर्थिक गतिविधियां सामने चालू हैं, चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, उनका मालिक कौन है? संपत्ति का। उस पूरी की पूरी संपत्ति का मालिक कौन है? सभी संपत्ति का। और सेवाओं के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो हम क्षेत्रक देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसके उस अर्थव्यवस्था का स्वामी कौन है और संचालक कौन है। ये 2 आधार हम देखते हैं। एक होता प्रथम जो आधार है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र, पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की जो अधिकांश संपत्तियां होती हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए इसे राज्य क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। स्टूडेंट, इसको थोड़ी सरकारी के नाम से भी जान सकते हैं। जो सरकार का आधिपत्य जिन संपत्तियों पर होता है, जिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसी संपत्तियां और सेवाएं जिन पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का आधिपत्य हो, सरकार संचालन करता हो, सरकार स्वामित्व हो, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, सेवा क्षेत्र है, उनको सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या सरकारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देते हैं कि ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधियां सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेलवे, आप जानते हैं कि भारत सरकार का अधिकार होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जैसे BHEL जिसे कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बड़े स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं, भारत सरकार का अधिकार होता है। उनका अधिकार है, उन्हीं की संपत्ति है, वही संचालन करता है। तो इस प्रकार से वही सरकार मालिक होती है। और निजी क्षेत्र जो होता है, उसमें निजी क्षेत्र में व्यक्तियों का या निजी कंपनियों का या व्यक्तिगत लोगों की संपत्ति लगी हुई होती है उस सेवा और उत्पादन क्षेत्र में। और जो सेवा और उत्पादन है, संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण करने का स्वामित्व भी निजी व्यक्ति के लिए होता है, ना कि सरकार के लिए। सीधा एक सिंपल भाषा में देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के आधिपत्य में होते हैं और उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र जिन पर निजी व्यक्ति और या कंपनियां होती हैं, निजी व्यक्तियों के हाथों में इसका स्वामित्व होता है, संचालन होता है, चाहे वो सेवा हो चाहे उत्पादन क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र को निजी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, थोड़ा उदाहरण और आगे पढ़ते हैं हम। हिंदुस्तान यूनिलीवर व टिस्को जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं,
जबकि निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, यानी वो स्वयं लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हम अंतर जानने की कोशिश करते हैं। जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है जनता का कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं। जबकि जो निजी क्षेत्र होता है उनका उद्देश्य अपना स्वयं का लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। इनका कार्य करने का जो उद्देश्य होता है वो स्वयं लाभ कमाने का उद्देश्य है। भारत में जो खनन, बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख हैं जो बुनियादी ढांचे के विकास या मूल गतिविधियों से संबंधित होते हैं। जबकि निजी क्षेत्र में क्या क्या होता है? कृषि निजी क्षेत्र, व्यापार निजी क्षेत्र, होटल और मॉल वगैरह जो होते हैं इनके निर्माण में प्रमुखता निजी क्षेत्र को दी जाती है और देखने में मिलती है। ये क्षेत्र जो होते हैं ये निजी क्षेत्र में कार्य करने को बहुधा इसमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है? इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत विकास कहा जाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारभूत विकास भी कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास परिवहन, बिजली, संचार, भारी उद्योग, पुलों का निर्माण, सड़कों और रेलवे के साधनों का विकास करना, लघु उद्योगों को खोलने और रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। ये थोड़ी सी इनके बारे में टिप्स और जानकारी दी जा रही है। दूसरा जो है खाद्यान्न खरीद कर किसानों का समर्थन करना और कम कीमत पर अनाज की आपूर्ति करके गरीबों को प्रदान करना या गरीबों का समर्थन करना। तीसरी बात है पिछड़े और गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और शिक्षा आदि प्रदान करना। ये इस क्षेत्र के काम होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अर्थव्यवस्था के अध्याय 2 में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं 3 आधारों पर हमने देखा और आज ये तीसरा आधार था। कल अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना होमवर्क करते रहिए और कल तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।